प्रश्नावली 2A चैप्टर का नाम है बहुपद, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें है अचर और चर। अचर उन सभी संख्या को कहते हैं जो गणितीय नंबर संख्याएं होती हैं, जैसे 2, -4, 56, और गणितीय समीकरण जैसे 4 - 3 = 1। तो ये सभी होती हैं चर राशि। और अचर राशि आप देखेंगे चर राशि। चर राशि अल्फ़ाबेटिकल जितनी होती हैं x, y, z, a, b, c, और जितनी भी समीकरण होती है, इक्वेशंस होती हैं x + y और x + y = 0, ये सभी होती हैं चर राशि। अब देखेंगे बहुपद। बहुपद होते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद में वो आते हैं जिसमें सिर्फ एक पद रहता है, जैसे ये सिंगल पद रहता है, इसमें 5 है, 3x है, 7x है, √ में 5x² है। इनके साथ प्लस में या माइनस में कुछ चीज़ नहीं रहती है, सिर्फ सिंगल रहती है, जैसे 1/3 की x² है, तो इन्हें एक पद बोलते हैं। द्विपद में क्या रहता है कि दो पद रहते हैं, जैसे 3x हो गया, 3x + 5, 5x² + 9x² - 1। तो इस द्विपद में दो पद रहते हैं, और इसी प्रकार त्रिपद में 3 पद रहते हैं। समीकरण में 3 पद रहते हैं तो उन्हें हम त्रिपद बोलते हैं। इसी प्रकार शून्य बहुपद होता है जिसमें शून्य की मल्टीप्लाई होती है बहुपद में, जैसे यहाँ देख रहे हैं 0 × x² - 0 × x, 0 × x³। तो ये सभी शून्य बहुपद हैं। अब देखेंगे घातों के बहुपद। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में जो हमारी चर राशि होती है उसके ऊपर घातें नहीं होती, उन पर घातें नहीं रहती, बस रेखिक फॉर्म में रहती है, इसलिए इन्हें रेखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे 4x + 3, 2y - 8, 3z - 9, इन पर कोई भी घात नहीं रहती है, रेखिक फॉर्म में रहती है, इसलिए इसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद, इनमें चर राशि के ऊपर सबसे बड़ी जो घात रहती है वो रहती है स्क्वायर, उस पर 2 की घात लगी रहती है। पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी जो घात होगी वो 2 की होगी, तो इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे x² + 3x - 1/4, y² - 3y + 4, तो इसमें सबसे बड़ी जो घात रहती है वो रहती है 2 की, इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद, जिसमें पूरी समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है वो रहती है 3 की, तो इसलिए इसे बोलते हैं त्रिघात समीकरण। जैसे एक समीकरण यहाँ दे रखी है 5x³ + 2x² + 5x + 1, तो ये समीकरण में त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है। आप देखेंगे बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में आते हैं अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में रहता है कि जो घातें रहती हैं वो घटते हुए क्रम में रहती हैं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। जैसे इसमें देखा हमने 4x³ है, फिर 5x² आ गया, फिर 3x है, 7 है, पहले 3 की घात थी, फिर 2 हुई, फिर 1 है, फिर यहाँ पे हमारी अचर राशि आ गई। ऐसे आरोही क्रम में रहता है, ये बढ़ते हुए क्रम में चलता है, पहले अचर राशि रहती है, फिर x की 1 घात आती है, फिर 2 आती है, फिर 3 आती है। जैसे यहाँ समीकरण दे रखी है 7 + 3x + 5x² + 4x³। इसी प्रकार शून्य बहुपद की घात होती है जिसमें शून्य की गुणा होती है चर राशि की जिस पर कोई भी घात होती है, 0.x5, 0.x² + 0.x और +0, तो इन्हें हम शून्य बहुपद की घात बोलते हैं। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स का। अब आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे। प्रश्नावली 2A बहुपद पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें इसमें बहुपद देखना है, कौन बहुपद हैं और कौन नहीं। तो हम बहुपद कैसे देखेंगे, हमें इनमें ये देखना है कि जो भी हमारी चर राशि है, जैसे हो गया x, y, z, इनके ऊपर जो भी घात है उन पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, और घातें माइनस में नहीं होनी चाहिए, या 1/2 ऐसे 1/2 या घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, या रूट नहीं लगा होना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होंगे। तो पहला देखते हैं हम इसमें, जैसे ये है 4x² - 3x + 7, तो इनकी घातें ना तो माइनस में है, ना बटे में है, और ना रूट में है, तो ये बहुपद होगा। y² + √2, यहाँ जो चर राशि है वो इस पर स्क्वायर सही तरीके से लगा हुआ है, जो अचर राशि है उस पर रूट है, तो हमें ये देखना है कि चर राशि जो है उस पर रूट नहीं होना चाहिए, और घातें उसकी भिन्न फॉर्म में नहीं होनी चाहिए,
बाकी ये बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे हमने देखा 3√2 प्लस t√2 है, तो इसमें हमने देखा चर राशि है, उस पर रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ y प्लस 2/y, तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो y प्लस 2y को हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ y की घात माइनस में हो जाएगी, तो ये यहाँ पे y की घात माइनस में हो गई, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। हम देखेंगे अब 5वां क्वेश्चन जो है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ पर हमारे पास सारी ही चर राशियाँ हैं और सबकी घात प्लस में ही है, ना तो माइनस में है ना रूट लगा हुआ है, तो ये हमारा बहुपद होगा। तो हमारा जो बहुपद है वो है पहला, दूसरा और 5वां, और जो नहीं है वो है तीसरा और चौथा। ये हमारे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, हमें ये बताना है। तो हमें बहुपद छांटने के लिए हमें कुछ चीज़ देखनी होती है। जितनी भी चर राशि हैं इनमें हमें देखना है कि जो उनकी घातें हैं वो 1/2 में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होनी चाहिए। चर राशि की जो घातें रहती हैं वो हमें देखनी होती है, 1/2 में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो वो चर राशि होगी। तो हमें अब यही देखना है इनमें। तो देखते हैं पहला 4x² - 3x + 7। तो इसमें जो हमारी चर राशि है उनकी घातें ना तो माइनस में है, ना रूट में है, ना 1/2 में अपॉन में है, तो ये हमारी चर राशि होगी। इसमें हमारी चर राशि यहाँ पे है, तो ये भी, इनकी भी घातें सही हैं, तो ये भी हमारा बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो 2/x में है, तो अगर x को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस में हो जाएगी, तो इसी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। इसमें हमारी चर राशि के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो ये जो चर राशि है इसकी जो घात है वो 1/2 में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये 4/3 अपॉन में x की पावर 7, x की 5 और x की 3, तो ये हमारा बहुपद होगा। y² 3y² + 2, ये भी बहुपद होगा। यहाँ जो हमारी चर राशि है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये सही है, y² 3y² + 2, तो ये बहुपद होगा। यहाँ x की चर राशि जो x की पावर 1/2 में है और x की पावर 3/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि जो बहुपद हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो बहुपद है, दूसरा बहुपद है, तीसरा बहुपद है और 7वां बहुपद है और 8वां बहुपद है, 10वां बहुपद है। ये सभी बहुपद हैं। क्वेश्चन 3 जो है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें समीकरण में x² का जो भी गुणांक है x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर समीकरण में x² यहाँ है, तो इसकी गुणा में कोई भी संख्या नहीं दिख रही, तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं आती तो x² का गुणांक हम यहाँ 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ x² के साथ कोई भी संख्या नहीं है, मगर यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ x² का गुणांक मानेंगे -1। अब यहाँ देखेंगे हम तीसरे समीकरण में, जहाँ π/2 x² + x, तो x² का गुणांक देखेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है π/2 x² का गुणांक है। अब हम देखेंगे चौथे समीकरण में, तो यहाँ लिखा हुआ है √2x - 1, तो हम यहाँ समीकरण में √2 या √2 को हम 0 मानते हैं। √2 को गुणांक नहीं माना जाता, इसलिए हम √2 की जगह इसका गुणांक 0 ही मानेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक होगा 0। हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। तो हमें मानक रूप में किस प्रकार लिखते हैं हम, समीकरण को हमें या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना होता है। x की जो घातें रहती हैं उन घातों के हिसाब से हमें अवरोही फॉर्म में या आरोही क्रम में लिखना होता है। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखते हैं हम,
पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले लिखेंगे सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद लिखेंगे उससे थोड़ी छोटी घात 2xc। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। बहुपदों को मानक रूप में लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं और आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो हमने अभी अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो पहले हमने x की घात 7 ली है, जो कि पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात है। फिर हमने 7 के बाद x की घात 6 ली है, फिर 5 ली है, फिर 2 ली है, फिर 1 ली है और फिर अचर राशि ली है। तो हमने अवरोही क्रम में इसी प्रकार लिखा है, पहले x की घात सबसे बड़ी लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में अगर अचर राशि है तो अचर राशि लिख लेते हैं। ऐसे हमने इसमें भी अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। जैसे पहले समीकरण थी x की 5, x की 2, √3x, 2x4। तो हमने इसमें पहले x की 5 लिखी है, फिर 2x4 लिया है, फिर x की स्क्वायर ली है, फिर माइनस में √3x लिया है। इसी प्रकार हमने तीसरे में भी अवरोही क्रम में लिख लिया, u की 3, u की 2, माइनस का u और माइनस का √2। हमने फोर्थ में भी ऐसे अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा माइनस की 2y की 4, फिर माइनस y की क्यूब, फिर प्लस में y के स्क्वायर, फिर प्लस में 3y और प्लस में 4। लास्ट का हमारा क्वेश्चन है 5, इसमें है √2 की 5 प्लस √t और माइनस √t की पावर 8 प्लस में 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4। तो हमने इसे आरोही क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले हमने अचर राशि को लिखा, फिर हमने √2t लिखा है, √2t प्लस, फिर हमने लिखा 1/2 √t की स्क्वायर, फिर लिखा प्लस √2t की 5 और फिर हमने लिखा है माइनस √3t की पावर 8। तो हमने इस प्रकार आरोही क्रम में लिख दिया और सभी क्वेश्चनों को उनके मानक रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार हम बहुपदों को मानक रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात कीजिए। हमें इन क्वेश्चनों में बताने हैं कि कौन सी इक्वेशन एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी। तो देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही पद नज़र आ रहा है, इसके साथ कोई भी संख्या जुड़ी नहीं है, ना कोई संख्या घट रही है, तो ये एक पदी होगा। यहाँ पे एक है तो ये होगा एक पदी। और यहाँ पे देखो 2 पद हैं तो ये हमारा हो जाएगा द्विपद। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास 3 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो जाएगा त्रिपद। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पे 3 पद हैं तो ये भी हो जाएगा त्रिपद। पांचवें में है 2 पद तो ये हो जाएगा द्विपद। और छठे में है सिर्फ 1 तो ये हो जाएगा एक पदी। सातवां भी हमारा एक पदी है। आठवें में हमारे पास 2 पद हैं तो ये हो जाएगा द्विपद। 9वें क्वेश्चन में हमारे पास 2 पद हैं, 9वां भी हो जाएगा हमारा द्विपद। 10वां क्वेश्चन में हमारे पास 2 पद हैं तो ये भी हो जाएगा द्विपद। 11वें क्वेश्चन में 1, 2 और 3 पद है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपद। और लास्ट 12वां क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास द्विपद। तो इस प्रकार हम इक्वेशन को देखते हैं कि वो एक पदी है, द्विपद है या त्रिपद। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो हमें इन क्वेश्चनों में बहुपद की घात बतानी है। जो हमारे पास इक्वेशन और संख्याएं हैं इसमें हमें ये देखना है जितनी भी चर राशि हैं उनकी हमें घात बतानी होती है कि कितनी घात है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3x + 5। तो इसमें हमारे पास जो चर राशि है वो यहाँ पे है x, तो हमें यहाँ पे घात बतानी होगी x की। तो यहाँ पर x के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे एक घात मानते हैं, एक रहता है जहाँ कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बहुपद की घात होगी 1। अब दूसरे में आ जाएंगे तो दूसरे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अचर संख्या, चर राशि नहीं है, तो यहाँ पे कोई चर संख्या नहीं है तो यहाँ पे हमारी घात हो जाएगी 0।
ऐसे ही हम तीसरे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में भी हमें चर राशि नहीं दिख रही है, तो यहाँ भी बहुपद की घात 0 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में 0 है, ना तो यहाँ चर राशि है ना अचर राशि है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई घात नहीं। कोई घात नहीं है, यहाँ कोई घात नहीं, यह घात हो जाएगी 0। अब यहाँ देखेंगे 5वें क्वेश्चन पे 2y + 3 - 5y²। तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे चर राशि है वो 2 जगह है, एक यहाँ एक यहाँ। तो जो हमें बहुपद की घात बतानी है वो उस चर राशि की बतानी होती है जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे है y²। तो यहाँ 5वें क्वेश्चन की बहुपद की घात होगी 2। ऐसे छठे क्वेश्चन में देखेंगे हम बहुपद की घात। तो यहाँ पर m 3 जगह है, 1 2 3। जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात है वो है 4। तो छठे क्वेश्चन की बहुपद की घात होगी 4। ऐसे ही हम आ जाएंगे अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ बहुपद की घात होगी 1, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो बहुपद की घात होगी 1। 8वें क्वेश्चन में हमारे बहुपद की घात होगी x⁹ जो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगी बहुपद की घात 9। 9वें क्वेश्चन में होगी बहुपद की घात x3 x², तो होगी x⁴ है, तो बहुपद की घात होगी 3। 10वें क्वेश्चन में होगी बहुपद की घात 4 - y², तो y पे है स्क्वायर, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। 11वें क्वेश्चन में हो जाएगी बहुपद की घात। यहाँ पर जो हमारे पास चर राशि है वो t है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर हो गई 1, बहुपद की घात होगी 1। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ अचर राशि है जो है 3, तो यहाँ पर हम घात मानेंगे 0। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन में बहुपद की घात जानिए कि बहुपद की घात किस तरीके से बताते हैं। हम आ चुके हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जो है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमें इन क्वेश्चनों में देखना है कि कौन सा बहुपद रेखिक, द्विघाती व त्रिघाती हैं। इसमें हमें इनके पदों के हिसाब से नहीं, बहुपदों की घातों के हिसाब से बताना है कि वो रेखिक हैं या द्विघाती हैं या त्रिघाती। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x² + x। तो हमने इसमें अपने बहुपदों में देखा चर राशि में जो इनकी घात सबसे ज़्यादा है वो देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, तो हम इसे बोलेंगे द्विघाती। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघाती। आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ है x - x3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात है वो है 3, तो हम इसे बोलेंगे त्रिघाती। हमारे तीसरे क्वेश्चन में आ गए। यहाँ देखें हम जो इक्वेशन है वो है y + y² + 4। तो हम यहाँ पर चर राशि की घात देखेंगे तो यहाँ पर y1 मानेंगे और यहाँ y2। तो जो सबसे बड़ी घात है वो है y2। तो हमारी जो ये हो जाएगी समीकरण द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब यहाँ देखेंगे 1 + x। जब यहाँ पर x की घात सिर्फ 1 रहती है तो हम इसे बोलते हैं रेखिक, रेखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये हो जाएगा रेखिक। और हमारा 5वां क्वेश्चन है 3t। तो इसकी घात भी होगी 1, तो इसे भी हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। छठे क्वेश्चन में है r के ऊपर उसकी घात है स्क्वायर, तो इसे बोलेंगे हम द्विघात, द्विघाती बहुपद। हमारा 7वां क्वेश्चन है 7x³। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार हम अपने सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब आ गए हम 8वें सवाल पर, जो है उदाहरण दीजिए। हमें इन सवालों के उदाहरण देने हैं। हमारा पहला सवाल है घात 23 वाले द्विपद बहुपद का उदाहरण देना है।
तो यहाँ पे बोला है घात होनी चाहिए 23 और वो होना चाहिए द्विपद बहुपद। तो हम उदाहरण ले सकते हैं। हमने मान लिया x की पावर 23 और प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ 3। तो हमारे पास हो गई x की घात 23, तो घात हो गए 23 और हमारे पद हो गए 1 और 2। तो ये हमारा हो गया x की घात प्लस 3 घात 23 वाले द्विपद बहुपद का उदाहरण। अब देखेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन जो है घात 15 वाले रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो हमें घात 15 होनी चाहिए और रैखिक बहुपद यानी कि एक पदी होना चाहिए, उसे ही हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो हम यहाँ ले सकते हैं y की पावर 15, जहाँ पर हमारे पास एक पद है, तो ये हो जाएगा हमारा घात 15 वाले रैखिक बहुपद का उदाहरण। अब देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन जो है घात 4 वाले त्रिपदीय बहुपद का उदाहरण देना है। तो हमें घात 4 होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो घात होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 और पद होने चाहिए 3। तो हम लिख सकते हैं x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो हमारे पास जो घात है वो सबसे ज़्यादा 4 है और हमारे पास है 3 पद 1 2 3। तो ये घात 4 वाले त्रिपदीय बहुपद का उदाहरण ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए 35 घात। अब हमारा है चौथा क्वेश्चन 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। तो हम लिख सकते हैं 35 घात होनी चाहिए और 2 पद होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 3 y की पावर हमने लिख दी 35 और प्लस में y। तो हमारे पास y की जो पावर है 35 है और हमारे पास 2 पद है। तो हम ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो जाएगा। अब हमें लिखनी है 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 100। तो ये हमारे 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने सवालों का हल करेंगे।